अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार सच सामने आने वाला है और जीनिया की चालें आखिरकार बेनकाब होने वाली हैं। आने वाली किस्त जज्बात, खौफ, गुस्से और बड़े इंकिशाफात से भरपूर होगी। दोस्तों, जैसे ही रुखसाना घर वापस जा रही होती है तो अचानक एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रख जाती है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दानिश के आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जीनिया बार बार रुखसाना को कॉल कर रही होती है, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। यही बात जीनिया को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगती है। उसके दिल में खौफ पैदा होने लगता है कि कहीं उसका राज सबके सामने ना आ जाए। कुछ देर बाद जब रुखसाना को होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान और तारीक कमरे में पाती है। उसके सामने दानिश और टीना खड़े होते हैं। रुखसाना घबराते हुए कहती है, आप लोग मुझे यहां क्यों लाए हैं? तभी दानिश आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेता है। वो गुस्से से कहता है, जीनिया के बारे में जो कुछ जानती हो फौरन सच सच बता दो, वरना ये गोली तुम्हारी जान ले लेगी। ये सुनते ही रुखसाना के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगता है और आखिरकार वो डर कर जीनिया का सारा सच बता देती है। ये सुनकर दानिश और टीना फौरन रुखसाना को लेकर घर पहुंच जाते हैं। वहां दानिश, शहराम, पुलिस और फरियाल को भी बुला लेता है। जैसे ही जीनिया की नजर रुखसाना पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर कहती है, दानिश, ये लड़की यहां क्या कर रही है? दानिश गुस्से से जवाब देता है, ये तो तुम बताओगी। आखिर ये लड़की कौन है? जीनिया फौरन झूठ बोलती है, मैं उसे नहीं जानती। मगर उसी लम्हे ऊपर से शहराम और फरियाल नीचे आ जाते हैं। उन्हें देखते ही जीनिया की घबराहट और बढ़ जाती है। वो गुस्से में कहती है, उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? दानिश ठंडी मगर सख्त आवाज में कहता है, उन्हें मैंने बुलाया है। अब जीनिया के माथे पर पसीना आ चुका था। दानिश गुस्से से रुखसाना की तरफ देखता है और कहता है, अब सबको सच बताओ। रुखसाना कांपती हुई आवाज में कहती है, जानिया मैडम ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं फरियाल मैडम और उनके बच्चे को खत्म कर दूं तो वो मुझे लाखों रुपए देंगी। ये सुनते ही पूरा घर साकत हो जाता है। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि शहराम की आंखों में शदीद गुस्सा उतर आता है। लेकिन जीनिया चीखते हुए कहती है, ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी फरियाल आगे बढ़ती है और जीनिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। फरियाल रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा, लेकिन तुमने मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। नाजरीन, अब देखना यह होगा कि क्या जीनिया अपने जराइम कबूल करेगी। क्या शहराम जीनिया को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा? और क्या फरियाल और उसके बच्चे की जिंदगी अब महफूज रह पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हद भान। फरियाल रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा, लेकिन तुमने मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए फरियाल की आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगते हैं, जबकि जीनिया गुस्से और खौफ के मिले जले तासरात के साथ सबको देख रही होती है। शहराम गुस्से से जीनिया के करीब आता